भगवान श्री कृष्ण की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उन्होंने अधर्म के नाश व धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लिया था। कृष्ण जन्म की कथा कंस, जो मथुरा का क्रूर राजा था, को आकाशवाणी के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें संतान के हाथों होगी। उसने डर के मारे अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी हर संतान को जन्म के साथ ही मार डाला। जब देवकी की 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चमत्कारिक रूप से कारागार के द्वार खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। वहां उन्होंने अपनी पुत्री योगमाया को देवकी के पास छोड़ दिया। बाल कृष्ण की लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत लीलाओं से भरा था। वे अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। माखन चोर लीला। श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था, इसलिए वे गोकुल में ग्वाल बालों के साथ मिलकर चुपके से मटकी से माखन चुराते और खाते थे। इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाने लगा। कालियां नाग का विनाश। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक था। श्री कृष्ण ने उस पर कूदकर उसकी फाड़ों पर नृत्य किया और उसे हराकर यमुना को विषमुक्त किया। गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर क्रोध करके मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों को वर्षा से बचाया। तब से वे गोवर्धनधारी कहलाए। कृष्ण और राधा की प्रेम कथा। कृष्ण और राधा का प्रेम शाश्वत और दिव्य माना जाता है। वृंदावन में राधा कृष्ण की रासलीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खींची चली आती थीं। राधा उनका प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप थीं। कृष्ण और महाभारत। जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ, तब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचाने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कर्म करना आवश्यक है। कृष्ण का अंतिम समय। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका चले गए। वहां एक दिन जरा नामक शिकारी ने गलती से तीर चलाया, जो श्री कृष्ण के पैर में लग गया। यही उनके इस धरती से विदा लेने का समय था। वे अपने लोक गोलोक धाम को लौट गए।